नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मौसम बदला, शाहपुरा में गिरे हवा के साथ ओले, फसलों को नुकसान की आशंका। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मतदान दलों के प्रशिक्षण का लिया जायजा। दिवंगत कवि नरेंद्र दादीज की स्मृति में काव्य गोष्ठी आयोजित। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का फूका पुतला, निकाली शव यात्रा। मोबाइल चोर गिरोह का कोतवाली पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 वारदातों का खुलासा। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हो रही ज्यादती, अत्याचार व हिंसा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, विधानसभा संयोजक अनिल जैन की विशिष्ट उपस्थिति में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुतले की शव यात्रा निकालकर पुतला फूका गया। जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने इस अवसर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में निरंकुशता अपने चरम पर है। टीएमसी की विभाजनकारी नीति राज्य के सुनहरे भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। पश्चिम बंगाल का आम जनमानस काफी डरा हुआ है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल में मानवता को कुचल रही है और तुष्टीकरण के नाम पर मौन साध कर बैठी हुई है। संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा और अत्याचार की घटनाओं की भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करती है। पश्चिम बंगाल के जिस प्रकार की जो घटना हुई है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है। और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो यौनाचार किया गया, अनेक महिलाओं के साथ जिस प्रकार का घिनौना घटनाक्रम किया गया है और उनकी जमीनों को हड़पा गया है, इस बात की भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आज सभी जिला मुख्यालयों पर ममता बनर्जी का पुतला जलाकर एक सांकेतिक विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करती है कि इसकी जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें ममता बनर्जी इसके अंदर शामिल हुई नजर आएगी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज भीलवाड़ा शहर में सूचना केंद्र चौराहे पर ममता बनर्जी का पुतला जलाकर उनकी शव यात्रा निकालकर विरोध प्रकट किया है। भीलवाड़ा में मोबाइल और मोटरसाइकिल चोर गिरोह का कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 मोबाइल और 1 दुपहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह नेहरा और उप अधीक्षक देशराज गुजर के सुपरविजन में कोतवाली थाना प्रभारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में शहर में हो रही मोबाइल चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी में मोबाइल लुटेरों के हुलिये के आधार पर भीमगंज थाना क्षेत्र नागौरी मोहल्ला निवासी गिरिराज उर्फ शेरू सोनी पिता गोपाल सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने मोबाइल लूटना कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उसने शहर में 5 वारदातें किशन पिता नारूलाल कोली के साथ करने की बात कही। इस पर पुलिस ने किशन लाल को भी गिरफ्तार कर लिया, जो कौली मोहल्ले का रहने वाला है। पूछताछ में इन्होंने अस्पताल परिसर से मोटरसाइकिल चुराना कबूल किया, जिसे भी पुलिस ने बरामद कर ली। जबकि अजमेर रोड यूआईटी के पास से सांगनेरी गेट अजमेर चौराया गर्ल्स कॉलेज चौपाटी से राहगीरों के मोबाइल छीनना कबूल किया। इन सभी मोबाइलों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि अभियुक्त गिरिराज सोनी भीड़भाड़ वाले स्थानों से मोटरसाइकिल चुराता है और चोरी की मोटरसाइकिल से मोबाइल पर बात करते हुए राहगीरों से मोबाइल चुराकर फरार हो जाता है। इन वारदातों को खोलने में सहायक उप निरीक्षक मदन लाल खटीक, कांस्टेबल अशोक सोनी और विनोद का सहयोग रहा। रोडवेज बस स्टैंड पर जिला कलेक्टर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कैंटीन में अव्यवस्था मिलने पर उसे सीज करने के आदेश दिए गए थे और सीज की कार्रवाई भी बता दी गई, लेकिन कैंटीन आज भी वैसे ही चल रही है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने रोडवेज बस स्टैंड के जायजे के दौरान जलपान गृह में अनियमितताएं पाई थी। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कैंटीन को सीज करने के आदेश दिए गए, लेकिन कलेक्टर के आदेश की रोडवेज प्रशासन ने पालना नहीं की और न ही कैंटीन को सीज किया। कैंटीन नियमित रूप से संचालित हो रही है, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट।
जिला कलेक्टर अमित मेहता ने शुक्रवार को माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल कॉलेज में मतदान दल कार्मिकों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सभी प्रशिक्षण कक्षों में जाकर लोकसभा आम चुनाव 2024 के संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी, मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण बिंदुओं का बारीकी से अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मतदान दल कार्मिकों को कहा कि वे गंभीरता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करें। लोकसभा चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की शंका का समाधान इस प्रशिक्षण में प्राप्त कर लेवें। जिला कलेक्टर ने कहा कि मतदान दिवस तथा मतदान दिवस से एक दिवस पूर्व के 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में की जाने वाली तैयारियों के संबंध में तथा आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना संबंधी दिशा निर्देश प्रशिक्षणार्थियों को दिए। को करके गए, हमने भी किया, आपने भी देखा, आपने भी किया। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस ट्रेनिंग को तो अपन बहुत गंभीरता से ली, इसमें तो कोई दो बात नहीं। इसके अलावा जो कोल्ड डे के दिन और कोल्ड डे से एक दिन पहले, क्योंकि P-1 पे आप लोग मशीन से अपनी सामग्री लेके अपने अपने पोलिंग बूथ पे जाते हैं, तो जो आपका कंडक्ट है, बिहेवियर है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे जगटिया जी और जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि शायद इस ट्रेनिंग का पार्ट होगा ही हो, पर उस चीज़ पे भी फोकस करें, क्योंकि आजकल हम जिस युग में रह रहे हैं, हर आदमी एक तरीके से एक रिपोर्टर के रूप में, क्योंकि सबके पास मोबाइल फोन। शुक्रवार को दोपहर बाद मौसम ने अचानक पलटा खाया। एकाएक बदले मौसम से जबरदस्त धूल भरी आंधी चली। उसके चंद मिनटों बाद ही तेज हवा के साथ बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। इस दौरान हवा और बारिश का वेग इतना जबरदस्त था कि सब कुछ धुंधला सा हो गया। करीब 1 घंटे तक चली धूल भरी आंधी के साथ ओले भी गिरे। बिगड़े मौसम के मिजाज से देखते ही देखते तेज हवाओं के अंदर से आमजन का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। वहीं बिगड़े मौसम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आसमान पर तेज काली पीली आंधी के गुबार ने डेरा जमा लिया, जिसके चलते इलाके में अंधेरा छा गया। बरसात होने से दिन भर की गर्मी उमस से लोगों को छुटकारा मिलने के साथ ही मौसम भी खुशनुमा हो गया। धूल भरी आंधी चलने से जहां किसानों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली, खेत खलिहान में रखा हुआ चारा व कटाई की फसल भी आंधी से उड़ गई तथा बारिश से गिल्ली हो गई। इसके साथ ही अभी किसानों के खेतों की कटाई का कार्य चल रहा है, जिससे आंधी और बरसात से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने श्री कोटड़ी श्याम के दर्शन कर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मंदिर परिसर के पास स्थित तालाब की पाल को पर्यटन के हिसाब से विकसित करने हेतु उपखंड अधिकारी कोटड़ी को एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही काले हिरण के लिए राज्य सरकार को लिखने के कहा। इसके पश्चात ब्लॉक कोटड़ी के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी गण भी की बैठक ली। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों से पृथक पृथक से विभागीय योजनाओं व एबीपी ब्लॉक के तहत पैरामीटर्स की बिंदुओं का रिव्यू लिया गया। प्रगति कम होने पर नाराजगी जताते हुए प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान पीएससी बोर्डा का निरीक्षण किया गया। शुक्रवार को देश के सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय नरेंद्र दादीज के जन्म दिवस पर काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। काव्य गोष्ठी में कवियों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की। काव्य गोष्ठी की शुरुआत जया दादीज ने सुमधुर सरस्वती वंदना से की। दिवंगत कवि दादीज के पुत्र रुद्रांश दादीज ने उन्हीं की चिर परिचित रचना मुझे आज तिरंगा गाने दो सुनाई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। योगेश योगसा ने जब मिलोगे मुझे बोल दूंगा तुम्हें बातें जो मैंने बरसों से बोली। राजेश सैन ने लौट आओगे याद आओगे कब तलक तुम मुझे सताओगे चल पड़ा हूं मैं अब सफर पे नए क्या जमाने के बाद आओगे। राही कबीर ने जीवन तो बस बहती नदियां और किनारे मैं और तू। ओम आदर्शी ने लाडली झुलक झुलक कर रोवे जी सासरिया में बालपना राम मोती पोवे जी। सूरज पारिक ने शब्दों के खेल खेल में ही दुश्मनियां न जाने कितनी ले बैठा सुनाई। प्रसिद्ध हास्य कवि दीपक पारिक ने प्यास जब जब भी लगी तो जहर के प्याले पिए हैं, जिंदगी जीने के खातिर बहुत समझौते किए हैं सुनाकर वातावरण को गीतों से आनंदित कर दिया। कार्यक्रम का संचालन महेश शर्मा ने किया। यूं विष के प्याले बहुत हुए अंदर के छाले बहुत हुए पाँवों में कांटे बहुत हुए गालों पर चांटे बहुत हुए जब चाहा हाथ पकड़ करके घावों पर नमक रगड़ करके सबने आनंद लिए पगली फिर भी हम खूब जिए धरती की तपन बड़ी देखी
चट्टानें मौन खड़ी देखी, लोहा भी जहां तपकर पिघले, धरती की तपन बड़ी देखी, चट्टानें मौन खड़ी देखी, लोहा भी जहां तपकर पिघले, उस पर हम नंगे पांव चले, चेहरा कुछ दिन से रूखा था, ये गला कभी का सूखा था, तब कड़वे घूंट पिए पगली, फिर भी हम खूब जिए। बहुत बढ़िया। जीवन की बगिया में संग संग खेले हैं, जीवन की बगिया में संग संग खेले हैं, आजा साथी हम तुम बहुत अकेले हैं, आजा साथी हम तुम बहुत अकेले हैं, क्या बचपन था क्या बचपन की मस्ती थी, कच्ची पगडंडी वाली वो बस्ती थी, हाथ पकड़ कर के विद्यालय को जाना, टाट पट्टियाँ एक दूजे पे झिड़काना, कभी रूठने पर तुम माफी कहती थी, कभी रूठने पर तुम माफी कहती थी, तन में ला पर मन में गंगा बहती थी, तन में ला पर मन में गंगा बहती थी। पड़ गयो रे मैं गंगा जीरो घाट समझ नाला में बढ़ गयो रे, बाया मारा कर्म ऊपर बहुत सुंदर। अरे आज यो समाज में ही चाल रही रिवाज, छोरिया मोकली है पण आटा साटा वाली बात जी, कि आज यो समाज में ही चाल रही रिवाज, छोरिया मोकली है पण आटा साटा वाली बात जी, अरे आज यो समाज में ही चाल रही रिवाज, छोरिया मोकली है पण आटा साटा वाली बात जी, अरे मुंडो हसमुख मारा जीव माही दुख, मारा पपूड़िया पीला हाथ हो बो काली रात जी, कि अरे रे 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 मारी खुशियां के खुण ताला जुड़ गयो रे, मैं गंगा जीरो घाट समझ नाला में बढ़ गयो रे, बाया मारा कर। जानता हूँ तू गैर है फिर भी, जानता हूँ तू गैर है फिर भी, मैं तुझे मन का मीत क्या बात है, लिखता हूँ, बहुत बढ़िया। प्यार दिल में छुपा नहीं सकता, वाह। और तुझे भी दिखा नहीं सकता, गीत मैंने लिखे हैं तुझ पे कई, पर इन्हें गुनगुना नहीं। पास जब आओगे सांसें थम जाएगी, मेरी धड़कन तेरी धड़कन से मिल जाएगी, लब सिल जाएंगे लब सिल जाएंगे, शब्द ना आएंगे, मन की बातें हम आँखों से समझाएंगे, जब मिलोगी मुझे। तुमको देखा प्रिय मन कबीरा हुआ, कंठ में आज सुर के सुर लग गए, वाह वाह वाह, सुर लग गए, सुर के सुर लग गए, तुलसी सा तन हुआ, कहन रस खान सी, पग में प्रेमी मीरा के नुपुर लग गए, तुमको देखा प्रिय। और जब तुमको देख ही लिया है तो ये कहना चाहता हूँ, प्रियतम मेरे जीवन का आधार तुम ही हो, दिल की धड़कन सांसों का विस्तार तुम ही हो। यूँ कहें कि सबको बताने को ही घटनाएं बनाने की, स्वयं भले ही न ले रहे आनंद गम की कोई बात नहीं, स्वयं भले ही न ले रहे आनंद गम की कोई बात नहीं, बस लोग वाह वाह कह दे, चाहे बात में वो बात नहीं। क्या बात बात में वो बात नहीं, चाहे बात में वो बात नहीं। आत्ममुग्धता बढ़ने लगी,
आत्ममुग्धता बढ़ने लगी अच्छा ही अच्छा सुनने आत्ममुग्धता बढ़ने लगी अच्छा ही अच्छा सुनने की, न कहे अच्छा तो फिर से कुछ और चटपटा बुनने की। तो हेला दूं हेली थने ऊंचे डूंगर जाई, मत चादर मेली करे गुदड़े पानी जाए, मत चादर मेली करे गुदड़े पानी जाए। चरित्र नाम चादर और गुदड़ा पानी मतलब बहुत संगत। आंख खुल्या डल जावसी, आंख खुल्या डल जावसी यो सपना वालो राज, आंख खुल्या डल जावसी सपना वालो राज, मत चादर मेली करे 4 दिनारे काज। शहर में यह पुराने जमाने का वाहन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इस वाहन को जहां जहां से गुजरा वहां देखने के लिए जुट जाते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलिया खुर्द में जरूरतमंद विद्यार्थियों को हंसमुख सेवा संस्थान शाखा भिलवाड़ा ने स्टेशनरी का वितरण किया। शाखा अध्यक्ष राधेश्याम सिंह गहलोत ने बताया कि संस्थान संस्थापक भगवान व्यास व अध्यक्ष तख्त सिंह राठौड़ के सानिध्य में शुक्रवार को स्टेशनरी का वितरण किया गया। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप में न्यूज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें। विजय गढ़वाल, मोबाइल नंबर 6377364129। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।